सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। श्वास को भरो। श्वास को भर लो।
श्वास को भर लो। श्वास भर लो। जैसे ही उच्चारण खत्म होते श्वास फौरन भर लिया करो। तो शुरू कर दिया करो। श्वास को भरिए।
अब ध्यान में बैठिए, ध्यान भ्रकुटी में श्वास आ रहा है जा रहा है देखते रहो, और मुंह में ओम सोहम ओम मैं हूँ।
ओम ओ ओम 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 नमो नमः। तो आधा घंटा हो गया ध्यान का, जिसमें उच्चारण भी किया हमने और शांत भी बैठे। इंसान एक ऐसी शक्ति के रूप में इस धरती पर आया हुआ है कि वो जिसका हम उच्चारण करते हैं, सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु ओम सतगुरु नमः। तो वो गुरु मैं भीतर की बात करता हूँ। वो जो सच्चा गुरु है, सबका मालिक एक ओम सतनाम। तो जब हम भीतर से शुद्ध हो जाते हैं तो भीतर का गुरु प्रकट होता है। हम सोचते हैं कि हम शुद्ध हैं, लेकिन हमारे सोचने से कुछ होता नहीं। हम सोचते हैं कि हम खराब हैं, हमारे सोचने से कुछ होता नहीं है। इसलिए जितने सरल भाव में जीवन जियोगे, जितनी चर्चा संसारक बातों की कम करोगे, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्यों कि संसार का जितना भी बोल चाल हिसाब किताब है, वो सारा लेन देन का विषय है। तो फिर उसके लेन देन के विषय में आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा, और लेन देन के विषय में आप मायावी शक्तियों की ओर जाओगे, और मायावी शक्तियाँ आ जाएंगी। चाहिए माया तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि माया नहीं चाहिए हमें। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कहीं माया हमें गुलाम तो नहीं बना रही है। ये बहुत बड़ी बात है, इसका ध्यान रखना है। माया जरूर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन कहीं हम उसमें दलदल में तो नहीं जा रहे हैं। क्यों कि माया का विस्तार जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे आदमी के अंदर आंतरिक शुद्धि जो है वो कम हो जाती है। चाहे वो जितनी भी बातें करे, बातें करने से कुछ होता नहीं। इसलिए भजन हम रोज नित्य रूप में करें और कम बोलें और अपना कर्म करते जाएं, तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि जो हमारे भीतर का गुरु है वो प्रकट हो जाता है। वो कैसे प्रकट होता है? एक ज्योति स्वरूप में। क्यों कि हमारा जो आज्ञा चक्र है, ये वाला स्थान, ये 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों और
इंद्रियों के विषयों से ऊपर का स्थान है। 5 कर्म इंद्रियाँ भी नीचे रहेंगी, 5 ज्ञान इंद्रियाँ भी नीचे रहेंगी, उनके विषय और भी जो सिस्टम है वो सब नीचे रह जाता है। तो अगर हम भजन करते 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 जब यहाँ आएंगे तो जो सच गुरु का आगमन प्रकट होता है वो ज्योति के रूप में होता है, क्योंकि ज्योति उसके नीचे दिखेगी नहीं। उसके नीचे इसका मतलब वो अगर दिखती नहीं है तो उसकी ऊर्जा तो वहाँ है, दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि वो माया का सिस्टम है सारा। तो इसलिए जैसे ही ज्योत जहाँ प्रकट होती है तो हम अगर फिर भी अपना जो मेडिटेशन, ये तो पूरी उम्र करनी है, जब तक शरीर है हम हैं तो करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। फिर प्योरिटी आते 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 एक समय आता है कि उसी प्रकाश में संसार की सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। जैसे अभी श्रेष्ठा अभी ये बता रही है कि मुझे कल क्या हुआ, बताना जरा। लाइट पहले ही आती थी मेरी। हाँ, लाइट आपको आती थी पहले भी। तो आप क्या कर रहे थे जब आपको ये? मैं भजन करना सवेरे बनना बोली हूँ। ये कब की बात है? कल कितने बजे की? कल परसों 7 बजे की। परसों शाम? नहीं, सवेरे सवेरे सवेरे। तो 30 तारीख की, कल पहली थी, आज 2 है। 30 दिसंबर सुबह 7-8 बजे भजन के लिए बैठे हुए। जब बैठे थे तो किस तरह बैठे थे? चप्पी लगाकर। फिर उच्चारण किया आपने? जैसे तो आख्या ना चीजें करना मैं करती ही सवेरे में 4:30 बजे कन्नै पहुंचती ही कदे कदे। फिर लेट होई गेदी ही, मैं आख्या अज्ज माफ करी ओड़ ते मैं बैठी ते पूरा मैं 1 घंटा करनी है। अच्छा, ठीक। इक्को बारी करनी है मैं भजन सवेरे करना। हाँ ठीक है। फिर किया आपने? ते फिर मैं इ'यां बैठी ते जि'यां तुसें आखेआ शांत होइयै बैठी जाना। जेह्ड़ा भजन तुसें सनाया मिगी मैं ओह् कीता ते मैं बिल्कुल शांत होइयै बेही। और लाइट आई इ'यां आई, फिर इ'यां जगी। हाँ से बड़ी। अच्छा, फिर उसके बाद फुहारा आंदा ना इ'यां बड़ा। हाँ करो बात। ओह् फिर बड़ी चमक आई। हाँ 2-3 बारी। फिर ओह् ठहरी गई मत्थे पर। ठीक। फिर तो कह रही ना उसमें कोई जो प्रकट हुई, वो कौन प्रकट हुआ? ओह् ते मी कल होया। ये परसों की बात है। तो ये कल की है। कल क्या हुआ 1 दिसंबर को? 1 दिसंबर 2024 को क्या हुआ? वो 30 दिसंबर 2024 की बात है, कल शाम की बात है। हाँ तो क्या हुआ, क्या महसूस हुआ आपको? मैं दाड़ा ही दर्द हो रही थी मैं। अच्छा। मैं बैठा दी थी ते मैं बैठी हाँ ते चुप्पे इ'यां ठीक होई हाँ। ते जब मैं सोन लगा ते मैं दोबारा होन लगी। फिर मैं इ'यां बेहोश ही बिच ते ओह् सिर्फ इ'यां प्हाड़ आंदा ते प्हाड़े उप्पर थल्ले बैठी दी होंदी ओह् माता। ओह् खलोती होंदी इ'यां करियै, आखदी मैं इद्धर आं। अच्छा। ते थल्ले पानी बगे दा होंदा, इ'यां ओह् साइड खड़ोती दी होंदी जां कैरे पर चढ़ी दी होंदी? शेर शूर नहीं होंदा? इ'यां खड़ोती दी होंदी। अच्छा, खड़ोती दी होंदी ऐसे। हां जी। ते आखदी मैं इद्धर आं ते मैं उद्धर जा दी होंदी ते आखदी भला मैं इद्धर आं ते मैं हैनी होंदी बाज इन्ना ओह् रोन नहीं रखदी। अच्छा, वो प्रकट हो। ओह् चली। हाँ, थोड़े होते हैं। तो ये मैं इसलिए से पूछ रहा हूँ कि कैसे अनुभव होता है। एक्चुअली जब प्रकाश हमारे अंदर फूटता है जहाँ से इसका मंबा, तो सारी शक्तियाँ इसी प्रकाश में हैं। हमारा जिसकी ओर ध्यान होगा प्रकृति में, जो हमने फ़ोटो देखे हैं या जिसको हमने खुद को देखा है, वो किसी भी स्वरूप में प्रकट हो जाता है। तो अब लोग जहाँ से दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी जाते हैं, तू थोड़े गई कभी? पहले गई तो उधर तो नहीं इसको मिली जा उधर भजन करती ही मैं जल्दी जाते थे उधर, दर्शन तो नहीं हुए। दर्शन नहीं। तो इसका मतलब है जिस जो भी शक्ति होगी वो आपके पास स्वयं आएगी। जब आपके अंदर शुद्धि आएगी वो आपके पास आके खड़ी होगी ना कि मैं इधर हूँ। उधर जाने से किसी को देखा वो कहती है कि मैं इधर हूँ? नहीं। हर शक्ति हमारे पास आती है, स्वयं आ जाती है, जो भी हमारी प्रकृति में होती है। लेकिन ये हमारी शुरुआत है, लेकिन इसके आगे बहुत सी अनुभूतियाँ हैं जो होती हैं इंसान को। तो अगर इसको हो सकती है, सबको हो सकती है।
अगर दूसरों को नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कमी है, या और भी जिन लोगों को होता है, तो दूसरों में जिनको नहीं होता है इसके मतलब उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो तभी नहीं होता है। हालांकि जो कि इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये, इस रूहानी सफ़र में ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन इससे हमें ये लगता है कि जिन शक्तियों को हम जहाँ मानते हैं वो हमारे पास स्वयं आ जाती हैं, हमें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं कहता हूँ कि जितने देवी देवता हैं जिनको आप मानते हो वो जिस भी स्वरूप में होंगे, आप भजन करो वो आपके पास आ जाएंगे। लोग कहते नहीं जी, वो गुरु जी कहते हैं कि देवी देवताओं को नहीं मानो। ऐसा कोई मेरा कहने का भाव नहीं होता, आप लोगों को समझ नहीं आती है। अगर एक साक्षात देवी इसके सामने प्रकट हो सकती है तो आपके देवी देवता क्या हैं, वो भी तो प्रकट हो सकते हैं, कोई से बड़े नहीं है वो। लेकिन वो प्रकट वही होंगे जो आपने उसका फोटो रखा होगा। तो ध्यान की नहीं है मेरा। नहीं, वो ध्यान की बात नहीं होती है, अपने आप आ जाते हैं। ध्यान उनको बुलाना थोड़ी पड़ता है। जब हमारे अंदर वो प्रकाश की मम्बा फूटता है तो ये सारी शक्तियां उसमें आ जाती हैं। तो हमारा जिसकी ओर लगन हो या ध्यान हो वो प्रकट हो जाएगी, तो हमारे पास वो प्रकट होती हैं। फिर लोग उधर माथा टेकने जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आप कहीं भी जाओ, आपको जो भी शक्ति है वो आपके भीतर से ही प्रकाश में प्रकट होगी, या जैसे ज्योत का मम्बा फूटता है उसी ज्योत के बीच में से वो प्रकट होकर शक्ति आ जाती है। तो ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आज्ञा चक्र। लेकिन अगर हम इससे और आगे जाते हैं तो ये सब शक्तियाँ नीचे रह जाएंगी। उसके बाद फिर वो लाइट का पूरा मम्बा खोलते हुए धीरे 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 विराट में आप स्वयं को देखेंगे। फिर एकदम उसी लाइट में स्वयं का ही स्वरूप आ जाता है। तो जिस दिन स्वयं का स्वरूप आ जाए, समझो उस दिन भगवान जो है हम ही हैं, हमारे बिना कोई भगवान नहीं, तो उसके दर्शन हो जाते हैं। अगर हम दूसरे के दर्शन हो जाते हैं, जब खुद के हो जाते हैं, तो तब हमें ये एहसास होता है कि भगवान हमारे बिना कोई नहीं है। तो फिर वो जब भी आप बैठोगे तो आपका जो फोटो है ऐसे स्वयं प्रकट हो जाएगा सामने। एक आप बैठे हो, दूसरा आप जैसे बैठे हो शक्ल वैसी होगी, लेकिन वो चमकता हुआ होगा। जैसे एक प्रकाश में कोई चीज़ चमक जाती है, जैसे अंधेरा कमरा लाइट है तो हर चीज़ चमकती है, तो वो जो स्वरूप आएगा वो चमकता हुआ आता है। वो भी फाइनल नहीं है, ये मैं बात भगवान की कर रहा हूँ। लेकिन उससे आगे जब हम और यात्रा जाएगी, इधर जाएंगे तो जहाँ से आपका ऑपरेशन होगा, पूरी ये जो खोपड़ी उठती है पूरा आकाश दिख जाता है जिसमें पूरे स्टार्स दिखते हैं। तो तुम ही तो देख रहे हो, तुम्हारे बिना थोड़ी दूसरा कोई देख रहा है। हर कोई जो भजन करेगा वो इंडिविजुअली देखता है, आप उसके योग्य बनता जाए। लेकिन अगर 10 दिन सत्संग है, 11 दिन इधर नठी है, 12वें दिन को ब्याह हो उधर टुरी पे, फिर नहीं होता है। फिर जा रिश्तेदारी निभाई लो, तो जा अपने आप की मिल लो। लेकिन रिश्तेदारी निभाने से आपका बुत्ता नहीं सरेगा। जी मैं बता दूं, बुत्ता तभी सरेगा आपका जब आप स्वयं को देखोगे, जब स्वयं को जानोगे, जब स्वयं ही अनुभूतियां करोगे, जब स्वयं ही आपके भीतर से प्रकाश। और फिर उसके धीरे धीरे समय आता है कि जब अनहत नाद ध्वनि, जो मैं कहता हूँ ना अंदर से आवाज़, अब मैं बैठा हूँ आज सत्संग सुना रहा हूँ, 24 इधर से आ रही है ध्वनि, अपने आप चल रही है और सुन रही है, मैं सुन रहा हूँ और आपको सत्संग भी सुना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बात करें तो वो गायब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, वो चलती है और सुनाई देती है। तो फिर जब वो अनहत नाद ध्वनि आपको सुनाई देती है तो आपका सिस्टम विराट में खुलता है। फिर आपको ओम के उच्चारण की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही होता है। और श्वास भी ठहर जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें ठहर जाए, श्वास भी और ध्वनि भी ठहर जाएं, तो आप सिद्ध हो जाते हैं। जब आप सिद्ध बन जाते हैं तो आपके पास 8 सिद्धि 9 निधि आ जाती है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं करना। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि सिद्धियों का इस्तेमाल करो, क्यों नहीं कहता हूँ, अब फंस जाओगे। क्योंकि सिद्धि के द्वारा आपने कोई चीज़ प्राप्त कर ली,
तो वो किसी को कहो उसका काम हो जाएगा। जब उसका काम हो जाएगा फल में आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन वो वहाँ से आदमी वो चमत्कारी बाबा बन जाएगा, जबकि चमत्कार इसमें रूहानियत में है ही नहीं, अलाउ ही नहीं है। अपना कर्म करो, जो जिसने ये चमत्कार वो खुद करे, वो खुद करे ना, आप क्यों अपनी ऊर्जा उस पर लगा दोगे? क्योंकि जिस संसार में हम आए हैं, ये संसार तो बड़ा बड़ा झमेला है, इधर कोई किसी का नहीं है। ये हमें जो एक दूसरे चेहरे दिखते हैं, ये चेहरे बेसिकली भगवान का स्वरूप है सारे। लेकिन ये भगवान को छोड़कर, उसकी आत्म की चेतनता को छोड़कर ये दलदल में फंसे हुए हैं। ये दलदल में जो फंसे हुए हैं उसके साथ रिश्तेदारी रखेंगे तो वो भी दलदल में ले जाएंगे आपको, आप कितना भी भजन कर लो। क्यों? कि उनकी तादाद ज़्यादा है। खुद को जानने वालों की तादाद करोड़ों में, लाखों में कोई एक होगा, तो वो तो आपको खींच लेगा। वैसे भी प्रकृति की शक्तियां जो है घेर लेती हैं, कभी किसी चक्कर में डाल देंगी, कभी किसी में, कभी किसी में। और जब आप दिक्कत में आते हो तो और कोई छोटी सी आपको टिक्की देता है, ठीक हो जाते हो, कहता बहुत बड़ा डॉक्टर है वो। जैसे ये कह रही मेरी दाढ़ा दर्द होती, लेट दी तो बैठ दी, ठीक हो जाती। तो ये काल की शक्तियां हैं। तो इसलिए काल की शक्तियों से बचो, और दिक्कत ये देंगी आपको, दिक्कत जरूर देंगी। आपने अपने आप को निकालना है। जब आत्म चेतना में चले जाएंगे ये नीचे रह जाएंगी और आपका काम बन जाएगा। मैंने क्या निकालना, मैं किसी को नहीं निकालता। आप भजन जो कर रहे हो करते रहो, बस करते रहो अपना नेक नीयत से। किसी के प्रति बैर विरोध मत रखो, किसी के प्रति राग द्वेष मत रखो। किसी के प्रति हम ऊपर से तो कहते हैं बहुत ठीक है, कहते हैं ना मेरा वो ठीक है दोस्त है, अंदर गुड़गुड़ी चला दी। तो बाहर से कहने से अंदर शुद्ध चाहिए। अगर अंदर शुद्ध नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं। तो कोई मुश्किल काम तो है नहीं। प्योरिटी अंदर से शुद्धता चाहिए। बाहर की शुद्धता तो आप, अब एक मकान है उसको टाइलें लगा दो तो वो चमक जाता है, एक मकान है उसको मार्बल लगा दो चमक जाएगा। अगर कोई दीवार कच्ची हो तो थोड़ी चमकनी है, फिर तो प्रोग्राम पहुंचा फिर तो चमक। बाहर से तो चमक निकालने के कई तरीके हैं, अंदर का तरीका क्या है? भजन। अंदर से तो चमक तभी निकलेगी, उसके लिए एक ही दवाई है, भजन। तो अंदर शुद्ध हो जाएगा, ज़्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर हमारे जितने ये कर्म कांड हैं दुनिया में, मज़ा बड़ा आता है इनमें। कोई ब्याह कर रहा बड़ा मज़ा आता, कोई सूत्रा पा रहा मज़ा आ रहा, कोई चवरी कर रहा तो धमा खा रहा, कोई श्राद्धादी ताम खा रहा। ये सब मज़े हैं, इनका हमारे परमात्मा और भगवान से कोई लेन देन नहीं। ये आपने ही बनाए हुए एक रीति रिवाज है जिससे जनता इकट्ठी होके एक किस्म का मेला फंक्शन कर लेती है। इसका हमारे जीवन के साथ, हमारी आत्म चेतना के साथ कोई है ही नहीं, कोई चक्कर। मैंने बताया कि जब हम अगर जीव को गति मिलनी है, तो जिसके द्वारा जीव आया उसको आपको जीवन मिला है, तो गति उसके बिना कौन दे पाएगा? आपको बताओ ना, और कोई दे पाएगा? कोई ताकत नहीं दे पाएगी। आपको उलझा सकती है, आपको पैसे भी दे सकती है, लेकिन आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं, स्वतंत्रता नहीं। तो ओम के उच्चारण के द्वारा आपके द्वारा ही आप आए हो इस धरती पर, तो उसी के द्वारा जाओगे, और तो कोई रास्ता हो ही नहीं ना सकता। अगर और कोई रास्ता होता तो परमात्मा और किसी रास्ते से लाती है आपको। आज तक जब से दुनिया बनी है, कोई बच्चा पैदा होता है, कोई ओम के अलावा राम की आवाज़ भी निकालता, अल्लाह की निकालता। और जितने भी तुम्हारे पूजा पाठ के तरीके हैं उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो करता नहीं, करता है ना। उसका जो आने का सिस्टम है वो नहीं बदला, जाने का भी नहीं बदलेगा। आए हम जहाँ से हैं, जाएंगे जहाँ से, तो आज़ाद हैं। अगर आंखों से शरीर आत्मा जीवात्मा निकलती है तो गुलाम है, नाक से कान, हाँ जहाँ से निकलेगी तो वो स्वतंत्र है। तो जो भी आदमी मरता है, कुछ मैंने तो किसी की सुना नहीं, कोई आधा
किसी के नीचे से निकल जाती है, किसी की यहाँ से नाभि से, किसी की गले से, मुंह से, नाक, कान से, आंखों से, कहीं से निकल जाती है। यहाँ से आए हम यहाँ से, तो निकले इधर से, तो इधर कैसे पहुँचेगी? ये तो जीते जी पहुँच सकते हैं ना। और जीते जी अगर हम इस स्थान को खोल लेते हैं तो जा सकते हैं कभी भी, जहाँ भी जाना हो। तो अगर वो खोला ही नहीं, रास्ता ही बंद हो गया, तो कैसे जाओगे? तो उसको खोलने के लिए ही तो मेडिटेशन है, उसको खोलने के लिए ही तो ओम का भजन है, उसको खोलने के लिए तो अनहद नाद ध्वनि सिस्टम है ना। क्योंकि अनहद नाद ध्वनि से अंदर की शब्द 24 घंटे चलता है। मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, इतनी स्पीड से चल रहा है ये शब्द अपने आप। मैं बात आपसे कर रहा हूँ, सत्संग आपको सुना रहा हूँ, वो चल रहा है। तो इसलिए वो अपने आप चल रहा है। फिर आप दुनियादारी में बातचीत करो, वो अपने आप चल रहा है, आपका सिस्टम जुड़ा रहेगा। लेकिन वहां तक जोड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखो ना, अगर आपने मकान में बिजली लानी है तो पहले खंबे से तार लाके बल्ब लगा के बिजली जोड़ के फिर तो स्विच ऑन करोगे तो हो जाएगी। अगर अद्धा का सिस्टम जोड़े रहते फिर थोड़े कम बनना है। तो इसी तरह से जब तक आप पूरा सिस्टम खोलेंगे नहीं, यहाँ तक आए, यहाँ से इसने पूरा खोला। जब बच्चा पैदा होता है, माँ से फीडर कट जाता है, वो मुर्दा है। अगर ये करंट नहीं आए तो वो मर जाएगा। ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा बच्चा, अगर नाड़ू नहीं काटा तो। नाड़ू काट दिया तो 5 मिनट के अंदर जीवात्मा उसी वक्त आ जाती है वो। लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय लगा तो वो डेड है। मतलब उसकी माँ की ऊर्जा 2-4 मिनट 5 से ज़्यादा नहीं रहती है, तब तक वो जिंदा है। तब तक ये वाली आ जानी चाहिए, तो फिर वो जिंदा रहता है जितना उसका जीवन है, जो भी है। तो इसलिए ये अलग अलग पूजाएं, ये तो सिर्फ सत्ता लेने के लिए, कोई राम के पीछे पड़ा, कोई कृष्ण के पीछे, कोई कुरान के पीछे, कोई गीता के पीछे, कोई और ग्रंथ के पीछे, कोई क्राइस्ट के पीछे। उन्होंने क्या करना, वो चले गए हैं। राम कब हुआ? अपने युग में आया। आज के राम हम हैं। कृष्ण कब हुआ? आज के कृष्ण हम आज हैं। क्राइस्ट, आज के क्राइस्ट हम हैं। आज का हजरत मोहम्मद हम हैं। तो फिर उनको, जब तुम्हारे जो उनके पास शरीर था, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम जो वो थे तुम हो सकते हो, तुम हो। लेकिन हुआ क्या है, तार टूट गए। देखो ना, बिजली आ रही है, बीच में तार कट हो जाती है, तार को जोड़ दो तो काम बन गया। वो ताकत आप सबके पास है। ये ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने किसी को मना किया है। इधर तो तुम्हारे 50 गड़बड़ हैं। इधर आपको कोई कहेगा भी उधर हमारे घर में खाना खाने आना, ये सारा कर नहीं आया, मैं कह ली जाऊँ भाई। इधर तो झगड़े खत्म हो गए नहीं तुम्हारे। कभी वो नहीं आया, कभी तुम नहीं गए, नहीं सारा कार्य कख नहीं दे भाई, अस कह ली जाते उसे किस देने पाना। तो ये संसार के धंधे तो लेन देन है, ये तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, और ये तो उलझाएंगे आपको। इसलिए ये जैसे हैं वैसे इनको ना छेड़ते हुए, आज के कृष्ण, आज का राम, आज की सीता, आज की लक्ष्मी, आज की महान शक्तियां जो हुई हैं, आप हम सब हैं, जिनके पास शरीर भी है, जीवात्मा भी है, और चल भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। वो चले गए। हाँ, ग्रंथों में उनके बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए आप, उससे पढ़ने में क्या दिक्कत है। लेकिन तुम पढ़ने से बहुत नहीं बन जाओगे। ग्रंथों को पढ़ने से तुम ना राम बन जाओगे, ना कृष्ण बन जाओगे, ना हजरत मोहम्मद, ना ईसा मसीह, ना बुद्ध, ना महावीर, ना विवेकानंद, ना रमन ऋषि, ना और जितने भी महान पुरुष नहीं बन पाओगे। हाँ करो, जब तुम करोगे तो बन जाओगे। जब तक शरीर है प्रयास करो, मेहनत करने में क्या दिक्कत है। आप अपने पेट के लिए, पेट पूजा के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेहनत करते हो, ताकि ये शरीर चलता रहे। लेकिन श्वास निकल गई तो जिनी मर्जी इंजेक्शन लाते रहो, फिर कहाँ जाता है आपका अन्न, क्यों नहीं अंदर जाता है बताओ ना। अगर पेट पूजा से ही एक आदमी मर जाता है, उसको खड़ाओ रोटी खाएगा, तो फिर
तो इसका अर्थ क्या है कि जब तक परमात्मा की शक्ति ऊर्जा तुम्हारे अंदर है, वो ऊर्जा के लिए आनी चाहिए, तो वो मिल रहा है, उसी में फंस जाते हो। और फिर जहाँ तक रूहानियत का संबंध है, परमात्मा का संबंध है, वो बड़ी विचित्र लीला उसकी, सरल, कोई हेर फेर नहीं। विचित्र का मतलब अद्भुत, ऐसा आनंद है कि जिसमें अब इसने जो अनुभव किया, ये 100 जन्म नहीं करती रहती जितनी मर्जी दुनिया की पूजा करती रहती। तो इसलिए थोड़ा तुम लिख नहीं ना सकती, नहीं तो आदमी लिखी उठता ना। हाँ, तो इसलिए अब कोई और कहेगा, कोई पैसे वाला, यार ये जोकर जी जनानी इसी की नहीं सब पता लगा, उसे तो गराद लोग याद ने वो इं है जी भाई, तुम्हारे इधर इं होगा, लेकिन वो भी रब का वास्ते तो हम सब एक समान है, उधर कोई भेदभाव नहीं है। हम भेदभाव करते हैं, इधर नक डिंगा, यदि अखा डिंगियाँ, ये तो हमारा विषय है ना। तो इधर तो बाहरी चेहरे देख के भी आदमी खुश होता है, अंदर को होना झांकना नहीं। तो बाहर की दुनिया बाहर है, अंदर की दुनिया अंदर है। जब हम बाहर की दुनिया में फंस जाएंगे तो अंदर की दुनिया से वंचित हो जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ बाहर से कोई खराबी होनी चाहिए। अब मद्रास में जो पैदा होगा वो काला ही होगा, तुम कैसे गोरा पैदा करोगे बताओ? कश्मीर में जो पैदा होगा वो गोरा होगा, इंग्लैंड में जो पैदा होगा गोरा होगा, वो काला नहीं होगा। रशिया में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, जितने भी मतलब ठंडे मुल्क हैं जहाँ बर्फ पड़ती है और यहाँ गर्मी पड़ती है, वो काला होगा। वो प्रकृति, तुम क्या कर सकते हो उसमें? कुछ नहीं। तो ये प्रकृति का सिस्टम है, उसको हम नहीं बदल सकते। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ। मैं श्रीलंका गया था, तो समुद्र के किनारे में घूम रहा था, कुछ लोग आए, एक तो रंग तो काला उनका होता ही है, वो शक्लें अजीबोगरीब, डर जाता आदमी उनकी शक्लें भी देख के कि ऐसे लोग मिलते हैं। तो इधर भी मिल जाते हैं ऐसे, उसमें काले गोरे का मतलब नहीं है, ये तो प्रकृति की देन है। हाँ, जीव आत्मा उसके अंदर भी है, वही है जो हमारे अंदर है, जीव आत्मा वही है। हाँ, अगर वो ऐसे ही आए कर्म उनके गड़बड़ होंगे तो वह मुक्त के चले जाएंगे। तुम तो स्वर्ग में बैठे हो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, तो मैंने कल भी कहा था कि ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। स्वर्ग में बैठकर भी अगर तुम नहीं जाग पाए तो तुम्हारी मौज है, फिर नरक भी तैयार है तुम्हारे लिए। जो नहीं जागेंगे उनके लिए नरक साथ में ही है, कोई कहीं थोड़े लेने जाना है। लेकिन बाहर का नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। जब मुझे कोई कहता नहीं, मुझे वो सत्संग के लिए रोकता है, मेरा घर वाला, मेरी रिश्तेदार, मेरा कोई भी, वो लोग इतने घटिया हैं जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। घटिया उनसे तो बहुत ठीक है जो बिल्कुल नहीं आते हैं। कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई किसी को नहीं रोक सकता। स्वयं में दम और शांति होनी चाहिए, दम भी होना चाहिए और शांति भी। ठीक है, शादी की है तो शादी की है, अब घर वाला उसको रोटी चाहिए ना, टाइम से रोटी दे दो उसको। जो 24 घंटे रोटी में थोड़ी होती है तो मुँह ठोक दे रोना है, वो समय होता है। उसके बाद समय, उसके बाद जो खाली समय है भजन करो। रात तो खाली होती है, रात तो कोई रोटी नहीं मंगा, तुंदे को 8-9 बजे सारे रोटी खाई लेंगे, सवेरे 12 घंटे तो तुंदे को होंगे, तो बैठो, तब बैठो ना। रात होती है 12 घंटे, बैठ लो उसमें, 1-2 घंटा बैठ लो, कोई नहीं। हाँ, कष्ट जरूर होता है, क्योंकि नींदर बड़ी प्यारी है कि मुझे खुद बहुत प्यारी थी, मैं किसी की बात क्यों करूँ। इसलिए ये चीज़ें सबको प्यारी होती हैं, लेकिन जब हम उससे निकल जाएं फिर लगता है नहीं। तभी मैंने कहा नींद निशानी मौत।
लेकिन जब मैं स्कूल जाता था बड़े मस्ती में सोना किताब इतने पेरी तो मैं सुते था पता लगना जो थप्पड़ पे जाना फादर साहब को रोटी खाती नींद आ जाती है। सबका वो होता है, ऐसा नहीं है। तो नींद से जागना है। मैं जो भी सत्संग सुनाता हूं ना आप लोगों को, पूरा जो मेरी जीवन में हुआ है वही सुनाता। मैं किसी की कहानी कम ही सुनाता। मुझे पता है कि सबको ऐसा ही होता है। तो लेकिन है कि ऐसा होते हुए ही हमने उससे निकलना है। मैं भी सोचता था, मंदिर जाता था, वैष्णो देवी की मैं भी काफ़ी पूजा करता था और इसकी शिव जी की भी। तो ये सारे जितने भी हमारी प्रथाओं के लिहाज से हैं, लेकिन जिस दिन मुझे अंदर से प्रकाश चमकता हुआ देखा उसी दिन छूट गए, उसी वक्त छूट गए। कहता ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मिट्टी के माधो। जिनको मैं भगवान समझता था मुझे मिट्टी के माधो लगे। अब कोई मेरे को कहे नहीं यार आप ऐसा कहते हो, मैंने उसको मानना है, उनको जानना है, फिर रियलाइज किया है तो कहा कि नहीं ये मिट्टी के माधो, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। उन मिट्टी के माधो पर ऐसे उनको भगवान मानता था मैं, आज मिट्टी के माधो कह रहा हूँ। तो अगर मैं ये नहीं जान पाता तो मेरे वाले पास मिट्टी के माधो भगवान कर उन्हें सारी उम्र। कोई कितनी भी कोशिश कर लेता, कोई कितनी भी कोशिश कर लेता, मैं थोड़ी मानता। तो जब तक हम खुद समझ ना आए तब तक कैसे छूटेगा। तो मैं क्यों कहता हूँ, खुद को समझो, खुद को जानो, करो खुद को जानो। बाकी दुनिया में रहना है, दुनिया में जो दुनिया कर, रोटी तो से भी मुंह करना खाने, काम तो से भी हथें करना करना, तो सारी दुनिया ने भी ये करना। तो प्रकृति का नियम जो है वो वैसा रहेगा। उसके आगे भी एक सिस्टम है जिसको हम आत्म चेतना कहते हैं, जिसकी वजह से संसार है, जिसकी वजह से शरीर है, जिसकी वजह से हम अन्न खा सकते हैं। वो ऊर्जा है तो श्वास भी ले सकते हैं। श्वास कोई इंडिपेंडेंट थोड़ी है, श्वास आ रही है जा रही है, लेकिन अगर आप श्वास को रोकने की कैपेसिटी कर लो तो आप रोक भी सकते हो। समाधि में 2-2, 3-3, 4-4 दिन चला जाता है, तो समाधि में कोई श्वास थोड़ी आती है फिर ना, बिल्कुल नहीं। लीन समाधि में श्वास नहीं आएगी, और 2 दिन भी काट जाएंगे। हाँ, लेकिन जागृत समाधि में आपको सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन कैवल्य समाधि में सुनाई नहीं देता है। आप अकेले पड़े हैं, ना आवाज़ आनी है ना कुछ आना है, आपका ना हार्ट चलता है, कुछ भी नहीं चलता है, केवल ऊर्जा जहाँ होती है ये पूरा डिस्कनेक्ट हुआ होता है। सिर्फ सारी एनर्जी जहाँ होगी, नीचे का पूरा पोर्शन डेड होगा। उस वक्त डॉक्टर भी चेक करेगा, वो कहेगा डेड है। तो वो कोई 10 दिन रह जाए, महीना रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जागृत समाधि में ज़्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं। वो घंटा ही कहता हूँ मैं, घंटा ही बैठो आओ, काफ़ी है। जैसे मैंने बताया ना कि ये चल रहा है अभी भी 24 आवर ये चलता रहता है, तो ये इसको कहते हैं जागृत अवस्था। जागते हुए ही सब कुछ देखना है, जागते हुए ही सब कुछ अनुभव करना है, लेकिन उन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। किन से? संकल्प, विकल्प, संकल्प समाधि, विकल्प, निर्विकल्प, फिर शून्य, महाशून्य, फिर कैवल्य, फिर जागृत है। जागृत में ऐसा क्या, जैसे आम आदमी आपसे बात कर रहा है और आप जुड़े भी हो। तो शुरू कहानी ज्योत से होती है, तो ज्योति यहाँ प्रकट होती है। कहानी रूहानियत की यहाँ से शुरू होती है और इसका फिर अंत कोई नहीं है। आप अनुभूतियाँ करते जाओ, आनंद लेते जाओ, इसका आनंद लेते जाओ और अनुभूति करते जाओ, खत्म कहीं नहीं होगी। लेकिन शुद्धि करने के लिए एक बड़ी दिक्कतें बड़ी आएंगी, क्योंकि शरीर पता नहीं किन किन चक्करों से गुजरा है, कहाँ का क्या कर्म, कहाँ का क्या कर।
अपना नहीं होगा, किसी का जुड़ जाएगा। देखो ये बात ध्यान रखना, आप प्योर हो, आपको किसी के साथ हमदर्दी है, ये संसार है, हो जाती है। इधर कुत्ते, तुझे एक ऋषि की कहानी नहीं सुनी है, उसने एक हिरन का बच्चा पाला था, उसी हिरन प्यारे तो उसी हिरन दे जन्म च लेने पे जाने पे, चाहे वो एक ही दिन रहा उसमें, तो आपको किसी से प्यार हो जाएगा, मोह प्रेम मोह हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर आप उसके शरीर छोड़ते छोड़ते आप थोड़ा सा ध्यान उसमें चलेगा, आपको जन्म लेना है। अगर वो नर होगा तो लेडी होगी तो उसके पेट से लेगा, अगर वो नारी है तो नारी को उसका घर वाला बने, उसका बच्ची बनेगी, बीबी बनेगी, माँ बनेगी, कुछ ना कुछ बन जाएगी। वो आदमी होगा तो बेटा बनेगा, पति बन जाएगा, बाप बन सकता है, जो भी है। परमात्मा के द्वार में रिश्तेदारों का कोई चक्कर नहीं है कि ये बाप है, ये बाप। एक जन्म में आप माँ थी, दूसरे जन्म च त्रीए जन्म च या दूसरे जन्म में वो आपकी माँ भी हो सकती है, धी जड़ी है भैन भी हो सकती है, दरानी जठानी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। परमात्मा के द्वार में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिस्टम है आया। इसलिए रिश्ते जहाँ के हैं आपको लगते हैं, आत्मा तो एक है, उसका तो रिश्ता क्या है, कोई भी नहीं। एक दिया जल रहा है, उसकी लाइट आ रही है, दूसरे की भी लाइट आ रही है, लाइट जितने कोई रिश्ता नहीं है, वो उसकी भी प्रकट हो रही है, उसमें दिए अलग हो सकते हैं, दिए अलग हो सकते हैं, लाइट तो एक ही है सब में। हमारे शरीर अलग हो सकते हैं, आत्मा की जोत तो एक ही है। तो ये इतनी बात समझ आ जाए तो ये रोज के झगड़े, लोगों के कोई कहता मस्जिद बचनी चाहिए, दूसरा कहता मंदिर बचना चाहिए, भाई सबसे बड़ा तो इंसान मंदिर और मस्जिद है, वो बचना चाहिए। वो बच जाए तो ये मंदिर मस्जिद गारे की कभी भी खड़े कर लो, वो नहीं बचेगा तो आपके महल भी उजड़ जाएंगे। तो इसलिए जीवन मिला है, और ये रुकने वाला भी तो नहीं है ना। आज से 10 साल पहले जो आपकी हालत थी वो आज थोड़े है, और आने वाले 10 साल के बाद कुछ और हो जाएगी। परिस्थितियाँ बदलती हैं, आदमी का मन बुद्धि बदलती है। अगर भजन किया होगा, आप अपने आप में ठहर गए होंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता है, फिर आप ठहराव में आ जाते हैं। क्योंकि दुनिया तो अब पहले भी वैसे ही चल रही थी, आज भी आगे भी। अगर हम उसमें उलझ गए, ठहराव में नहीं आए, तो दिक्कत है। इसलिए ठहराव में आना जरूरी है। सत्संग का अर्थ क्या है? ठहराव। और ये मत समझना कि तसल्ली हो गई, तसल्ली कोई नहीं होती। परमात्मा की इनफाइनाइट है, कहता है जो आता है ठीक है, जो नहीं आता वो भी ठीक है, चलते रहो। देखो ना, आप समुद्र की गहराई में डुबकी लगाते 1 किलोमीटर चले गए, और डैप्थ है 1000 किलोमीटर, तो जो 1-2 किलोमीटर के अंदर ठंडा पानी है वो नीचे तक वैसा ही ठंडा होगा, गर्म या ठंडा। उसके बाद इनफाइनाइट आ जाएगा तो वो ही होगा। इसलिए जब हम प्रकृति के चुंगल से निकल के परा अपरा से परा में जाएंगे, जड़ से चेतन में जाएंगे, तो काम बन जाता है। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। हाँ, ये प्रकृति में, ये ओम मालिक जो है ये प्रकृति में है, फाइनल नहीं है। ये हम बोल रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ वो बोल नहीं रहा हूँ, वो सुनाई दे रहा है, वो है अनहद। लेकिन उसके भी आगे हमने जाना है, वो भी एक दिन चलता रहेगा, हम उसके भी आगे बहुत कुछ है। लेकिन आप जब तक मैट्रिक पास नहीं करोगे तो 11वीं थोड़ी पहुँच गए हो। तो नहीं मैट्रिक पास हो तुम वो मंगना है डिप्लोमा या
सर्टिफिकेट तो 11वीं एडमिशन देंगे, ऐसे तो देंगे नहीं। इसी तरह से रूहानी यात्रा में भी यही है। आप पहले बैखरी ध्वनि करोगे, फिर अनहत नाद ध्वनि आएगी, फिर अनहत ध्वनि से आगे विराट, उस परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वो आपके भीतर से ही आना है, कहीं कोई बाहर नहीं लपना, तो भीतर से ही प्रकट होना है। तो ये है, इसको समझने की ज़रूरत है। बस इतना ही है आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः।